हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग सुरक्षित हैं इस पैंडेमिक में। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो जावा के छोटे छोटे आउट बेस्ड क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। बेसिकली आई विल से कि जो मुझसे पूछे जा चुके हैं। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जवाब दे पाता हूँ और समटाइम्स मैं नहीं दे पाता हूँ, जबकि होते बहुत सिंपल है। जब आउटपुट पता चलता है तो ऐसा लगता है कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, है ना। तो क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो बेसिकली मैं आप सब लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान लेके आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ कि आपको पहले से इसका आंसर पता रहे और ये आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सके। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा चुका है। हमारे पास एक क्लास है ABC, उसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड है जो कि स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट है और दूसरा डिस्प्ले मेथड है जो कि इंट एज ए आर्गुमेंट है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नल पास करूंगा, डिस्प्ले में नल पास करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा। इनसाइड स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा कि इनसाइड इंट मेथड कॉल होगा। तो आई विल से कि आप लोग सोच के कमेंट सेक्शन में आंसर बता के तब वीडियो को आगे इसका सॉल्यूशन देखें। सी, सो आई हैव डिक्लेयर द क्लास। नाउ आई वांट टू कॉल द मेथड, कौन सा मेथड कॉल होता है आई वांट टू चेक। सो आई विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एंड आई विल कॉल द मेथड। So it's not ABC, it's ABC. See, तो the output is inside string. बट हम लोग जब ये पहली बार देखते हैं तो लगता है कि कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए। सो वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना वो एक क्लास है और ये क्या है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना, इट कैन होल्ड द नल वैल्यू, है ना, ये इट कैन होल्ड द नल वैल्यू। तो इस केस में ये आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इनसाइड स्ट्रिंग क्लास आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग क्लास है और इंटीजर क्लास है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इंट था, प्रिमिटिव डाटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो जस्ट आई नीड टू चेंज द वन मेथड। अभी आप लोग के हिसाब से क्या इशू होना चाहिए, क्या आना चाहिए अगर पासिंग नल वैल्यू, तो क्या इशू आना चाहिए, है ना। तो नाउ इंटीजर क्लास कैन आल्सो होल्ड द नल वैल्यू एंड स्ट्रिंग क्लास कैन आल्सो होल्ड द नल वैल्यू। तो सी, एट दिस टाइम वी आर गेटिंग द कंपाइल टाइम एरर. What the display string is ambiguous for the ABC. Compile time polymorphism. Method overloading is a part of compile time polymorphism. Okay. Let's move to the third question. So see the same question where we are accepting integer and int. Integer and int we are accepting and we will be passing 2. अगर हमारे पास सेम डिस्प्ले मेथड है जिसमें हम लोग इंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं 4 या फिर 5, ऐसा पास कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, डिस्प्ले इंट वाला कॉल होगा कि इंटीजर वाला कॉल होगा। ओके, अभी बताना है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। लेट्स सी द आउटपुट। इनसाइड इंट, सी इनसाइड इंट, बिकॉज 5 इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। नाउ टेल मी व्हिच मेथड विल बी कॉल्ड inside integer because we are passing the integer value. Okay, एक इसका एक और वेरिएशन है, what if we remove this one। तो अभी तो हम लोग ये पास कर रहे हैं इंटीजर 5, तो ये इंटीजर में शिफ्ट हो जाएगा। बट what if we pass only 5, अगर हम लोग केवल 5 पास करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, है ना। तो केवल हम लोग 5 पास करेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। ये 5 क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर क्लास में, इंटीजर रैपर क्लास में। ओके, सो इट विल आल्सो दिस डिस्प्ले मेथड विल एक्सेप्ट द 5, है ना। तो आप देख सकते हैं आउटपुट। ओके, सो वी हैव अ पेरेंट क्लास, सी वी हैव अ पेरेंट क्लास और इन दिस पेरेंट क्लास वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, we have a block and we have a static block, ठीक है। now we have a child class and child class है वो constructor, child class के पास एक block भी है और एक static block भी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस होल्ड करें तो क्या आउटपुट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है मुझसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, हमको ये तो पता है कि कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, ठीक है। किस ऑर्डर में कॉल होगा, सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद हमको ये भी पता है कि उससे स्टैटिक ब्लॉक भी कॉल होगा क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है ना। तो स्टैटिक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं जो सिंपल ब्लॉक है ना। तो इसमें क्या है कि यही इसमें ट्रिक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आउटपुट ऑर्डर क्या होगा।
ठीक है, अब हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंट का स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ और चाइल्ड का स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टैटिक ब्लॉक हो सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिक पार्ट है वो ये है कि जो ब्लॉक है ना, जो सिंपल ब्लॉक है वो कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होगा, ठीक है। तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर से पहले कौन सा कॉल हो जाएगा, पेरेंट ब्लॉक, और उसके बाद फिर पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से चाइल्ड ब्लॉक पहले कॉल होगा और फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर उसके बाद कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी को और एक्सटेंड कर दूं, इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक और एक्सटेंड कर दूं, तो जो चाइल्ड है लेट्स से ग्रैंड चाइल्ड, तो ग्रैंड चाइल्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, चाइल्ड को, ठीक है। और सारी चीज़ हम लोग भी बदल दे रहे हैं। इसका आउटपुट आप लोग आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग के हिसाब से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, JAVA, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि करेक्टर्स हैं उनको हम लोग कॉन्केट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा हम लोगों को कि करेक्टर्स हैं कॉन्केट होगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर आगे वीडियो को देखें, ठीक है। तो लेट्स सी द आउटपुट। हम एक्सपेक्ट करेंगे जावा आएगा। ये देखिए 418 एक इंटीजर पार्ट आ गया। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जावा में उसको आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये यहाँ पे जो जे है ना, ये क्या है बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ आस्की वैल्यू। तो जे का आस्की वैल्यू प्लस ए का आस्की वैल्यू प्लस वी का आस्की वैल्यू प्लस ए का अगेन आस्की वैल्यू, अगर आप इन सबका एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 418, है ना। जबकि पहली बार अगर कभी इंटरव्यू में देखने को मिले तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं इसका आंसर जावा तो नहीं आएगा, है ना। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है देखो हमारे पास क्या है, हमने चार इंटीजर लिख रखा हुआ है, num1, num2 एंड num3 एंड num4। तो num1 में हम लोगों ने 100 स्टोर कर रखा हुआ है, num3 में 500 और num4 में 500, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आउटपुट बताइए क्या आना चाहिए, और बहुत ही सरप्राइज होंगे इसका आउटपुट देख के कि इसका आउटपुट ऐसे कैसे आ रहा है। num1 इज इक्वल टू num2, यानी कि 100 के बराबर है, देख रहे हो 100 के बराबर है, ठीक है। बट num3 इज नॉट इक्वल टू num4, 500 के बराबर नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक जो इंटीजर क्लास होता है ना वो कैसिंग करता है, जो हमारा इंटीजर क्लास है वो कैसिंग करता है। तो वो क्या करता है कि जो मतलब एक रेंज है हमारे इंटीजर क्लास में, है ना। अगर ये नंबर जैसे num1 num2 जो है ये -127 से लेके -128 के बीच में रहेगा तो उसको इक्वल कंसीडर करेगा, क्योंकि उसको अब बॉक्सिंग कर देता है, और उसके बाद के जो उस रेंज के बाहर के जो वैल्यू होते हैं उनको कंसीडर नहीं कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 50 और इसको भी मैं 50 कर दूँ, तो आप लोग इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। ये देखिए अब बराबर हो गया, num1 num2 के बराबर हो गया, num3 num4 के बराबर हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे लॉजिक है। तो ये भी जब पहली बार पूछता है तो इसका आउटपुट हम लोग सही से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रिंट आउट किया system.out.println हेलो, और फिर https www.google.com, फिर system.out.println हेलो अगेन। अगर हम लोग क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको रन करेंगे तो हम लोग कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आप लोग सोच के बताओ, सोचो या तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स सी क्यों। सी तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया, देखो कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं रन करूं तो ये देखो हेलो एंड हेलो अगेन प्रिंट हो गया। क्यों, क्या होता है ना कि जावा में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, सी में भी होगा, आई थिंक C++ में भी है ये कॉन्सेप्ट, गो टू का कॉन्सेप्ट, जो जहाँ पे हम लोग जंप करते हैं। तो दिस थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज अ जंप की, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बताइए कि ये अगर हम लोग ये प्रोग्राम जो है अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो ये रन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। एक में हम लोग क्या एक जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसमें हम लोग स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहे हैं, स्ट्रिंग एरे, और एक में हम लोग स्ट्रिंग केवल ले रहे हैं एरे। तो ये कंपाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं इसको भी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बट जो जेवीएम है ये हमेशा इसी वाले मेथड को कॉल करेगा। ये वाला मेथड
नहीं कॉल होगा ये, क्योंकि ये ओवरलोडेड है। JVM के अंदर इसी का सिग्नेचर डिफाइंड है, तो हमेशा ये इसी को कॉल करेगा। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, सो दिस ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है एग्जीक्यूट, फिर क्लास बी है वो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, उसके अंदर भी सेम एग्जीक्यूटिव मेथड है एग्जीक्यूट, और उसके अंदर हम लोग फ्रॉम बी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। फिर हमारे पास पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये होल्ड कर रहा है चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, और ये एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर रहा है। तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? तो जब मैं पहली बार क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा, मैंने स्टैटिक पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये स्टैटिक का क्या मतलब होता है, राइट। तो हमने सोचा कि सिंपल उसी टर्म में होगा मेथड ओवरराइडिंग में, और मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का रन टाइम पे रिजॉल्व होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो मैंने सिंपली बोल दिया था कि फ्रॉम बी, बट यहाँ पे सीन दूसरा ही चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टैटिक क्लास है और ये स्टैटिक क्लास लेवल पे है, और ये भी जो स्टैटिक है वो क्लास लेवल पे है। यहाँ पे मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें आप लोग, और आप चाहोगे मैं मेथड हाइडिंग पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। सरप्राइजिंगली इसका आउटपुट आएगा फ्रॉम ए, है ना। मेथड बी जो है एकदम हाइड ही हो गया, इस पिक्चर में मेथड बी हाइड हो चुका है, तो फ्रॉम ए से आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, इनके आउटपुट आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग अपने दोस्तों प्रिपेयर कर रहे हैं उनको उनके साथ भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।